हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार MZ। मैं आपके लिए फिर से एक नई इंटरेस्टिंग रोमांचिक हॉरर से भरी और डरावनी आपके लिए इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शमशान के पीछे वाला घर। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी बजाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शमशान के पीछे वाला घर। देवगढ़ गांव एक बहुत पुराना गांव था। गांव के बाहर नदी किनारे एक शमशान था और शमशान के ठीक पीछे एक टूटा फूटा घर जो काफी पुराना था। मकड़ी की जालियां, दीवारें गिरी हुई। उस घर के बारे में गांव वाले कहते थे, वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि हर अमावस्या की रात उस घर से ढोलक की आवाज आती थी। लगता है इसे घर में बहुत चुड़ैल पिशाच रहते हैं। इसे घर के पास कई बार लोगों ने आत्मा को घूमते हुए देखा था। जो भी इंसान उस शमशान वाली गैर शाम में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। 18 साल का अमन अपनी माँ के साथ कई साल बाद गांव लौटा था। अमन अपनी नानी के पास छुट्टियां मनाने आया था। वो काफी दिनों बाद शहर से गांव आने की खुशी में मगन था। शहर में पला बढ़ा अमन भूत, चुड़ैल, पेचाशरे जिन किसी बातों पर यकीन नहीं करता था। अमन रात की समय घूमने के लिए निकला। अमन ने देखा कि गांव में रात की समय गांव का एक हिस्सा पूरी तरह खाली था। अमन ये देखकर कि गांव एक हिस्सा खाली है, अमन सोच में पड़ गया। अरे ये क्या, गांव का एक हिस्सा पूरी तरह से खाली है। क्या बात है, इस हिस्से में लोग क्यों नहीं रहते, या फिर शाम के समय ही नहीं रहते। ये सब बातें मेरे मन में चल रही है कि आखिर क्या बात है, लोग इस हिस्से में क्यों नहीं रहते और दूसरे हिस्से में क्यों। शहर में पला बढ़ा अमन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। पहली रात उसने देखा कि गांव वाले शाम होते ही शमशान की तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। अरे ये क्या बात हो गई, लोग रात होते ही शमशान की तरफ देखना ही नहीं चाहते। ऐसी क्या बात है जो लोग एक हिस्से में पूरा खाली है और दूसरे हिस्से में लोग रोड पर सो रहे हैं, खा रहे हैं। आखिर क्या माजरा है इस गांव में। मुझे इस बारे में जानना ही होगा। मुझे इस बारे में अपने नानी से जानकारी लेनी ही होगी। चलो घर तरफ चलते हैं। अमन वापस अपने नानी के पास चला गया कि आखिर बात क्या है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, रात होते ही लोग शमशान की तरफ क्यों नहीं देखते। चलो चलकर नानी से पूछते हैं। नानी, नानी, मुझे ये बात बताइए, शाम होते ही लोग शमशान की तरफ क्यों नहीं देखते। नानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो घर नहीं, मौत है। क्योंकि वहां भूत, चुड़ैल हो सकती है, वो एक तांत्रिक की आत्मा हो सकती है। इसलिए बेटा तुम उधर ना जाना, खासकर रात में। क्या मतलब नानी, वो मौत का घर है? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर भी तो इंसान रहते होंगे। नानी धीमी आवाज में बोली, 20 साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते हैं वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता था। अमन नानी की बातों काफी ध्यान से सुन रहा था। अमन को भूत, चुड़ैल की कहानियों में काफी इंटरेस्ट था। अमन को मजा आ रहा था। फिर क्या हुआ नानी, मुझे आगे भी बताइए। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। एक रात शमशान के अंदर उस तांत्रिक का पूरा घर जल गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली।
अमन की नानी ने सोचा, मैंने अमन को शमशान की पीछे वाले घर के बारे में बता दिया। उसकी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। नानी को पता था अमन खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अमन जरूर शमशान उस घर को देखने जाएगा। इसीलिए नानी अमन को एक पुड़िया दी और नानी ने कहा था, अगर कभी डर लगे इसे आग में डाल देना। अमन ये देखकर कि नानी इतने विश्वास के साथ कह रही हैं, चलो चल के देखते हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी। बिजली कड़कने लगी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। तभी वो आवाज धीमे धीमे से सुनी दे रही थी। दूर से ढोलक की धीमी आवाज सुनाई दी, ढम ढम ढम। अमन जल्दी उठकर खिड़की तक गया और अमान ने खिड़की में से देखा उसे। ये ढोल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अमन की जिज्ञासा बढ़ गई। शमशान की तरफ हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। शमशान की तरफ हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे वहां कोई आग जल रही हो। अमन ये देखकर कि शमशान के पीछे वाला घर में लाल रोशनी चमक रहे हैं, अमन की जिज्ञासा बढ़ गई। चलो चल के देखते हैं। ये ढोल की आवाज़ और ये लाल रोशनी उस घर में से कैसे आ रही है? कहीं नानी की बात कहीं भी सच तो नहीं? चलो चल के पता लगाते हैं। वो चुपचाप टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। शमशान तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। रात सन्नाटा, वो काली रात। हवा धीमे धीमे से बढ़ रही थी और चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा। चारों तरफ राख की बदबू फैली थी। कई अधजली लकड़ियां अब भी जमीन पर पड़ी थीं। अमन धीरे धीरे उस शमशान के पेची वाली घर की तरफ बैठ रहा था। आवाज अब जोर जोर से आ रही थी, धम धम धम। और उनके पीछे, अरे हाँ, इसी तरफ से तो ढोल की आवाज़ आ रही है। वो देखो लाल रोशनी, वो भी दिख रही है। चलो नज़दीक चलकर देखते हैं। वही पुराना घर। घर की टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। ढोलक की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, ढम घम ढम। इस तरह से घर के अंदर ढोल कौन बजा रहा होगा? इस तरह से लाल रोशनी घर में से कैसे निकल रही होगी? ये तो हमें घर के अंदर जाकर ही पता लगेगा। चलो चलते हैं। अमन धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। अमन चलता गया। अमन धीरे धीरे अंदर गया। अंदर टूटी दीवारें, पूरे घर में मकड़े की जालियां और हड्डियां, और घर के अंदर धुआं भरा हुआ था। कौन हो तुम? और इस टूटे फूटे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस घर के अंदर भूत, चुड़ैल, पिशाच रहते हैं, और तुम इतनी रात को इस घर के अंदर ढोल क्यों बजा रहे हो? क्यों? आदमी हंसने लगा। इतने साल बाद कोई आया है इस घर में। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था इतने सालों से। कहाँ थी तुम अब तक? आओ आओ, अंदर आओ। अमन डर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने नानी के पास जाना है, मुझे जाने दो। आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। जो इस घर में एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे की सारी दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मत रुको, भाग जाओ। अमन ने टॉर्च घुमाई और अमन ने देखा
और उसका खून जम गया। दीवारों में इंसानों के चेहरे उभर रहे थे, जले हुए चेहरे। अमन काफी डर गया। सब दर्द में चीख रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अमन और ज्यादा डर गया। ये सब देखकर अमन चीख पड़ा। तभी तांत्रिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तांत्रिक की आंखें, उसके बाल, तांत्रिक का जला हुआ चेहरा, और तांत्रिक तो मुझे एक और आत्मा चाहिए, मुझे एक और आत्मा चाहिए। मैं तुम्हारे कितने सालों से इंतजार कर रहा था। आओ मेरे पास आओ। अचानक कमरे के कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अमन ने आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए। भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे यहाँ से निकालो, इस तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया है। ये कहकर लड़की रोने लगी। अमन ये देखकर अमन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अमन उस लड़की को बचाने के लिए भागा, मगर लड़की अगले पल गायब हो गई। अमन ये देखकर कि वो लड़की गायब हो गई, अमन डर गया। तभी तांत्रिक बोला, ये सब मर चुके हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। अब अगला नंबर तुम्हारा है। तैयार हो जाओ, अपने आत्मा मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। शमशान से चीखों की आवाज आने लगी। अमन ये सब देखकर अमन काफी डर गया। अमन की हाथ पैर कांपने लगे और अमन बेहोश हो गया। अमन को जब होश आया, अमन ने देखा घर के अंदर आग जल रही थी। अमन ने भागने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता। इस तांत्रिक के चंगुल से बचने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ सोचना होगा और इस तांत्रिक के चंगुल से बचना होगा। अब मैं क्या करूं? सोच अमन, जल्दी सोच अमन। अचानक अमन को नानी की दी हुई राख की छोटी पुड़िया याद आई। नानी ने कहा था, अगर कभी डर लगे इसे आग में डाल देना। अमन ने कांपते हाथों से पुड़िया निकाली और पास जल रही आग में फेंक दी। अगले ही पल तांत्रिक भयानक चीख मारकर पीछे हट गया। उसका शरीर आग में जलने लगा। नहीं, पूरा घर जलने लगा। तांत्रिक भयानक चीख मारकर पीछे हट गया। उसका शरीर आग में जलने लगा। दीवारों में फंसी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, इस तांत्रिक के चंगुल से हम सब आजाद हो गए। फिर एक एक करके गायब होने लगीं। चलो अब यहाँ से भागते हैं। दरवाज़ा तो बंद हो गया। अरे वो खिड़की दिखाई दे रही है। चलो वहाँ से चलते हैं। अमन ने देखा आत्माएं एक एक करके आजाद हो रही हैं और तांत्रिक भी आग में जल रहा है। अमन ने मौका देखकर खिड़की से छलांग लगा दी। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। चलो यहाँ से अपने घर, जल्दी चलो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा घर आग में जल रहा था। मनु बरसों से इस घर में काले बादल छाए हुए और आग के बीच तांत्रिक खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे तांत्रिक का पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया हो, जिसे वो अमन को चेतावनी दे रहा हो। अगली सुबह जैसे लंबी रात के बाद नया सवेरा हो गया हो। गांव वालों के ऊपर से काले बादल जाती गए हो। गम की बाद खुशी की लहर छा गई हो। गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। बस जले हुई लकड़ियां, उसके कोयले और हवा में राख की बू और सिर्फ जली हुई जमीन थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सब कुछ साफ हो चुका था। तांत्रिक का घर मानो वहां कभी था ही नहीं। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। जब अमन सो रहा था, उसे फिर वही ढोलक की आवाज सुनाई दी। अमन चौंक गया। ये आवाज तो उस तांत्रिक की ढोल की है।
कहीं वो फिर से वापस तो नहीं आ गया। अमन धीरे से उस आवाज को गौर से सुनने लगा। ठम ठम ठम। अमन ने हिम्मत करके धीरे से खिड़की खोली। शमशान के पास अंधेरे में अमन को ढोल बजता सुनाई दे रहा था। वो वही तांत्रिक शमशान के बीच में खड़ा था, मगर इस बार तांत्रिक की चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मानो वो अमन को धन्यवाद कह रहा हो। और तांत्रिक मुस्कुरा रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट्स जरूर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।